क्या आप जानते हैं कि एक बार एक महान राजा की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाता और इस अपमान का बदला लेने के लिए खुद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर आए। एक बार जब पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा से राजकुमारी पद्मावती का विवाह प्रस्ताव भेजा तो कांची राजा ने उसे अपमानजनक कहकर ठुकरा दिया, क्योंकि पुरुषोत्तम देव छेरा पहांदरा रथ यात्रा के समय जगन्नाथ के रथ के आगे स्वयं झाड़ू लगाते थे। उस समय ये सेवा निम्न जाति का काम माना जाता था और इसलिए कांची राजा ने इसे राज परिवार के लिए शर्मनाक बताया। ये साधारण इनकार नहीं था, ये भगवान जगन्नाथ की सेवा का अपमान था। इससे आहत पुरुषोत्तम देव ने कांची पर चढ़ाई की, लेकिन प्रथम युद्ध में पराजित हो गए। हार के बाद वे रोते हुए जगन्नाथ के चरणों में गिरे, जहाँ उनकी सच्ची भक्ति देखकर स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र ने राजा की सहायता करने का निर्णय लिया। कहते हैं दोनों देवता घोड़ों पर सवार होकर युद्ध मार्ग में राजा की सेना से भी आगे चल पड़े। रास्ते में वे दही बेचने वाली मणिका गौडुनी से मिले, जिसने उन्हें दही पिलाया। भुगतान के लिए उनके पास कुछ न था, तो जगन्नाथ ने अपनी रत्न मुंड्रिका अंगूठी देकर कहा कि राजा से मूल्य ले ले। जब पुरुषोत्तम देव वहां पहुंचे और अंगूठी देखी तो वे समझ गए कि भगवान स्वयं उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दिव्य प्रेरणा से भरकर राजा ने पुनः कांची पर चढ़ाई की और इस बार महान विजय प्राप्त की। पद्मावती और कांची की गणपति गोपाला की मूर्तियां सम्मान स्वरूप पूरी लाई गई। लौटने पर राजा ने एक अनोखा निर्णय लिया। कहा कि पद्मावती का विवाह झाड़ू लगाने वाले से होगा, क्योंकि उसी सेवा का अपमान युद्ध का कारण बना था। अगली रथ यात्रा में छेरापानंद्रा के समय स्वयं पुरुषोत्तम देव ने झाड़ू हाथ में लेकर पद्मावती को वरमाला पहनाई और कहा, यदि मेरी सेवा निम्न है तो मैं स्वयं वही हूँ। भगवान जगन्नाथ उसी के साथ खड़े होते हैं जो अहंकार से नहीं, सेवा और भक्ति से जुड़ा हो। इसलिए कमेंट में एक बार जरूर लिखना, जय जगन्नाथ।